हेलो नमस्कार दोस्तों। नो द टैक्स यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या हम पिछले वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 या 21-22 की आईटीआर अब फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये अपडेटेड रिटर्न क्या है, कौन व्यक्ति इसे फाइल कर सकता है, कब तक हम इसे फाइल कर सकते हैं, या यदि हम इस अपडेटेड रिटर्न को अब फाइल करते हैं तो हमें कितने परसेंट या कितना एडिशनल टैक्स के रूप में पेनल्टी या इंटरेस्ट के रूप में सरकार को पैसा जमा करवाना होगा। तो आइएगा दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अब बताना चाहूँगा आपको कि अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आज की डेट में हम अपने पिछले 2 असेसमेंट ईयर यानी कि 2021 और 21-22 की इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। वो अपडेटेड रिटर्न के थ्रू ही हम उसको फाइल कर सकते हैं। नॉर्मल रिटर्न के थ्रू हम उसे फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो अपडेटेड रिटर्न है इसका जन्म सेक्शन 38 ऑफ फाइनेंस एक्ट के थ्रू हुआ। इस सेक्शन के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 139 ए, जो कि अपडेटेड रिटर्न के बारे में बात करता है। तो इस सेक्शन क्या कहता है कि हु कैन फाइल, इस रिटर्न को कौन व्यक्ति फाइल कर सकता है। एनी पर्सन वेदर और नॉट ओरिजिनल आईटीआर हैज बीन फाइल, यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल की है या नहीं की है, दोनों केस में वह व्यक्ति अपनी ओरिजिनल नहीं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। व्हेन टू फाइल, कब तक ये रिटर्न फाइल की जा सकती है? विद इन 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि जिस वर्ष के लिए हम ये रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, जिस असेसमेंट वर्ष ईयर के लिए हम ये रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, उसके 24 महीने के अंदर हम इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इस रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2023 तक हम ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए यदि हम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 तक हम इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। हु कैन नॉट फाइल, यानी कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं कि हम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फर्स्ट कंडीशन, अपडेटेड रिटर्न इज ए लॉस रिटर्न, यदि हम लॉस की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती। अपडेटेड रिटर्न्स डिक्लेयर्ड डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी, यदि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं तो भी रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती। ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, यदि हम पहले से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो भी नई अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती, यानी कि अपडेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता। अपडेटेड रिटर्न हम किसी एक असेसमेंट ईयर के लिए केवल एक ही बार फाइल कर सकते हैं। If updated return filed within 12 month from the end of the assessment year, यदि हम 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 25% एडिशनल टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी कि जो एडिशनल हमारा टैक्स बनता है, यदि हम ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो जितना भी हमारा एडिशनल टैक्स बना उसका 25% हमें पेनल्टी के रूप में और ब्याज के रूप में पैसा जमा करवाना होगा। उसके बाद यदि हम अपडेटेड रिटर्न 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर करते हैं तो जो पेनल्टी 25% लगी थी अब वो 50% हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यदि हम असेसमेंट ईयर 2021 की अपनी हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 2021 का जो असेसमेंट ईयर समाप्त हुआ 31/3/2021 को, उसमें 12 महीने ऐड कर दें तो 31/3/2022 हो गया। और यदि हम आज फाइल करें, यदि ये फार्म अवेलेबल हो जाता है तो जो कि अपडेटेड रिटर्न के लिए नोटिफिकेशन के द्वारा ITRU फॉर्म नोटिफाई किया है सरकार ने, आज के डेट में फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तब भी ये फॉर्म आएगा तो हमें इस असेसमेंट यानी कि 2021 कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं, यदि हम आज करते हैं तो उसमें 50% एडिशनल टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट हमें पे करना होगा, तभी रिटर्न फाइल की जा सकती है। तो दोस्तों ये तो था सेक्शंस की बात, कि सेक्शन क्या कहता है। अब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की, नोटिफिकेशन नंबर 48, जो कि 29 अप्रैल 2022 को जारी की गई। इसमें क्या बताया गवर्नमेंट ने कि जो अपडेटेड रिटर्न है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए भी फाइल की जा सकती है।
यानी कि जो अपडेटेड रिटर्न है वो हम असेसमेंट ईयर 2021 से फाइल कर सकते हैं। उसके बाद इस रिटर्न्स के लिए एक फॉर्म नोटिफाई किया जिसका नाम दिया ITRU, यानी कि अब अपडेटेड रिटर्न के लिए ITRU फॉर्म, जैसे ITR1, ITR2, ITR3, 4, 5, 6 होते थे, इसी तरीके से अब ITRU भी एक रिटर्न्स फॉर्म है जो कि आज की डेट में पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। अब इसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे? यदि हमारे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो हम इस रिटर्न्स को DSC के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज EVC के थ्रू हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्म है 2 से 3 पेज का और मिनिमम डिटेल इसमें मांगी गई है। हम फॉर्म भी देखेंगे कि किस तरीके का फॉर्म है, हम इसे आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने पहले बताया कि ये फॉर्म जो है गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जा चुका है लेकिन पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। जब भी ये फॉर्म पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा हम इसकी एक लाइव वीडियो और बनाएंगे जो कि आपको टाइम से मिल जाएगी। अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन में फॉर्म में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। हमने नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर हाइपरलिंक लगाया हुआ है, यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन जो कि 29 अप्रैल 2022 को जारी की गई। इसमें बताया गया है कि जो ये रिटर्न्स जो है 1 अप्रैल 2020 के बाद जो भी असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा उसके लिए फाइल की जा सकती है। इसका रिटर्न का फॉर्म ITRU है। ठीक है, तो हम ये कि किस किस केस में DSC के थ्रू हम इसको इलेक्ट्रॉन वेरीफाई कर सकते हैं, किस केस में EVC के थ्रू हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं बताएगा ये रिटर्न फॉर्म। इसमें बिल्कुल बेसिक डिटेल है। इसके अंदर पैन नंबर या आधार नंबर हमें मेंशन करना होता है, असेसमेंट ईयर, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड यस और नो। ठीक है, तो इफ यस वेदर फाइल 139(1) और एनी अदर, यानी कि वो रिटर्न हम बिलेटेड रिटर्न हमने फाइल की है या हमने रिटर्न रिवाइज की है, जो भी की है वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी। 148 सेक्शन में जिसमें भी है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो उसका यदि हमने यस किया है रिटर्न फाइल की है तो उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट। ठीक है, उसके बाद हम रीजन पूछता है कि कौन कौन से रीजन से हम क्यों रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, कि ITR रिटर्न्स प्रीवियसली नोट फाइल्ड, पहले रिटर्न फाइल थी ये, ठीक है, या नहीं थी, तो इसमें हमें टिक करना है कि रीजंस। इनकम नोट रिपोर्टेड करेक्टली, पहले हमने ITR फाइल की थी लेकिन उसमें इनकम अच्छे तरीके से पूरी इनकम ने रिपोर्ट नहीं की थी, रोंग हेड में इनकम रिपोर्ट कर दी थी। रिडक्शन इन कैरी फॉरवर्ड लॉस थे, हम उसमें कमी लाना चाहते हैं। रिडक्शन ऑन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हम कम करना चाहते हैं। रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JB और 115 JC में हम कम करना चाहते हैं। रोंग रेट ऑफ टैक्स उसके अंदर हमने लगाए थे ओरिजिनल रिटर्न में, या एनी अदर जो भी रीजन है हम उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम ये पूछता है कि हम किस पीरियड में हम फाइल करते हैं, कि विद इन 12 मंथ हम रिटर्न को फाइल कर रहे हैं या विद इन बिटवीन 12 और 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर हम इस रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, इसमें हमें टिक करना होगा। और आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिटेड यस और नो, जो हमने ऊपर A10 में जो हमने देखे थे रीजन, उसमें ये हमारे से यहाँ पर डिटेल मांग रहा है ये फॉर्म। अब इसमें केवल इनकम, एडिशनल इनकम यहाँ से पर ये पूछ रहा है, यदि हमने कोई भी इनकम अपनी रिटर्न पहले फाइल नहीं की है इनकम टैक्स रिटर्न, तो हमने अपना हमारी जो ओरिजिनल इनकम है वो इसके अंदर मेंशन करनी है। यदि हम पहले से इनकम फाइल कर चुके हैं तो केवल हमने एडिशनल इनकम इसके अंदर डिक्लेयर करनी है। तो एडिशनल इनकम जो भी हम डिक्लेयर करेंगे तो उस पर जो भी टैक्स आएगा उसका हमें 25% या 50%, ठीक है, सब्जेक्ट टू वो रिटर्न हमने कब फाइल कर रहे हैं। हम विद इन 12 मंथ फाइल करें तो 25% पेनल्टी, और यदि हम 50% कर रहे सॉरी आफ्टर 12 मंथ और बिफोर 24 मंथ इस रिटर्न को हम फाइल कर रहे हैं तो 50% ऑफ टैक्स का हम यहाँ पर इसके अंदर एडिशनल टैक्स और पेनल्टी के रूप में या विद इंटरेस्ट इसको जमा करवाएंगे। तो बाद में ये यहाँ पर चालान और BSR अकाउंट नंबर की डिटेल है, नॉर्मल जो हम पहले से ही भी अपने रिटर्न में देते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन का पोर्शन है, हम इसमें डाटा फीड करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। तो दोस्तों ये था अपडेटेड रिटर्न्स के बारे में। मैं आशा करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप में से किसी ने अभी तक हमारा YouTube चैनल नो द टैक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक हम इस चैनल पर नई वीडियो नहीं लेकर आते, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।